वेलकम एवरीबॉडी इस सीरीज के पार्ट 2 में द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन चैप्टर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। इस चैप्टर में चर्चा की गई है एक्सेप्शनल इवेंट्स के बारे में जिन्हें हम टेल्स कहते हैं। इन इवेंट्स का बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में काफी सिग्निफिकेंट प्रभाव होता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सफल इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेसेस के पीछे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स का भी हाथ होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट से उतना ज्यादा रिटर्न हमें नहीं मिलता। ऑथर कहते हैं कि इन क्षेत्रों में अक्सर चीजें खराब हो सकती है या फेल हो सकती है, तो आपको फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोगों ने भी अपनी लाइफ में सक्सेस और फेलियर्स को एक्सपीरियंस किया होता है। इस चैप्टर में एक उदाहरण है हाइंज बर्गरूइंग के बारे में, जो एक सफल आर्ट डीलर थे और बड़े पैमाने पर आर्ट वर्क्स को खरीदते थे, जबकि उनके खरीदे हुए मोस्ट ऑफ द आर्ट वर्क्स की कीमत बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन कुछ आर्ट वर्क्स जैसे पिकासो के द्वारा बने गए आर्ट वर्क्स बहुत ही मूल्यवान निकले। उनकी वैल्यू करोड़ों में थी और उन आर्ट वर्क्स को बेच के बर्गरूइन बहुत ज्यादा अमीर बन गए। जैसे बर्गरूइन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत थे, बट बर्गरूइन के एक्सेप्शनल सक्सेस ने उनके असफलता को छुपा दिया और बहुत बड़ा रिटर्न उन्होंने कमाया। ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि कैसे कुछ टेल इवेंट्स हमारे ओवरऑल सक्सेस पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स को समझना चाहिए कि टेल्स ड्राइव सक्सेस, यानी कुछ एक्सेप्शनल इवेंट्स भी उनके सक्सेस का कारण बन सकती है। हर डिसीजन को परफेक्ट करना या लगातार सक्सेस के पीछे भागने की बजाय आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रीजनेबली अच्छे होने पर फोकस करना चाहिए, और एक्सेप्शनल इवेंट्स जो कि प्रभावशाली अपॉर्चुनिटीज होती है उनके लिए तैयार रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 7 फ्रीडम। इस चैप्टर में ट्रू वेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ऑथर कहते हैं द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विथ whom you want, for as long as you want is priceless. It is the highest dividend money pays. यानी कि असली वेल्थ वो है जो हमें अपने जीवन पर कंट्रोल रखने का फ्रीडम दिलाए और हमें अपनी मर्जी से काम करने की आजादी दिला सके। हम जब चाहे, जिसके साथ चाहे और कितने समय तक चाहे, इसकी आजादी हमें मिले, यही ट्रू वेल्थ होती है। इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है कि पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू उसकी कैपेबिलिटी होती है जो आपको अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीने की फ्रीडम दिला सके। इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है डेरिक सिवर्स के बारे में, जो एक सफल एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने अपनी लाइफ में आजादी या फ्रीडम को वेल्थ अक्यूमुलेट करने से ज्यादा अहमियत दी थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने एक कम सैलरी वाले नौकरी करते हुए $12,000 बचाए थे और उन पैसों से वो अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए, यानी अपने पैशन को फॉलो करने में लग गए और एक आजाद और स्वतंत्र जीवन जीने लगे। सिवर्स का कहना है कि असली फर्क उन्हें उनके जीवन में तब हुआ जब उन्होंने अपने पैशन के पीछे भागना शुरू किया। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेसन ये है, अपने जीवन पर कंट्रोल रखना ही हैप्पीनेस का सबसे बड़ा और रिलायबल इंडिकेटर होता है, बजाय एक्सटर्नल कंडीशंस के या एक्सटर्नल चीजों के, जैसे कि इनकम, जॉब या मटेरियल पोजीशंस। इन सारी चीजों से आपको हैप्पीनेस की गारंटी नहीं मिल सकती। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस चैप्टर में ऑथर एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास या फिर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि लोगों के डिजायर फॉर वेल्थ और एडमायरेशन की वजह से उत्पन्न होता है। वो ये चीज रियलाइज करते हैं कि लोग ऑफन बिलीव करते हैं कि महंगे या लग्जरियस चीजों के मालिक बनने से उन्हें इज्जत और प्रशंसा मिलेगी, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। बल्कि लोग दूसरे लोगों के वेल्थ को एज अ बेंचमार्क यूज करते हैं अपने खुद के डिजायर्स के लिए, ताकि उन्हें लोग लाइक करें और एडमायर करें। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको इज्जत और प्रशंसा चाहिए तो आपको ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी जैसे क्वालिटीज अडॉप्ट करनी चाहिए जो आपको जेन्युइन एडमायरेशन दिला सके। इस चैप्टर में एग्जाम्पल है ऑथर के एक्सपीरियंस का एज अ वैलेट यानी सेवक या फिर कोई पर्सनल असिस्टेंट। ये एक्सपीरियंस तब हुआ था जब वो गेस्ट्स के लिए महंगे कार चलाते थे या फिर उनके ड्राइवर हुआ करते थे। महंगे कारों के मालिक होने के बावजूद भी ऑथर समझते हैं कि मेजॉरिटी लोग जब लग्जरी कार को देखते हैं तो वो लोग रेयरली ओनर के बारे में सोचते या ओनर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि कार की अट्रैक्टिवनेस और लग्जरी पर ध्यान देते हैं। और लोग सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी सुंदर कार होती ताकि वो कूल लगे और लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, जबकि वो खुद ओनर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो यही है पैराडॉक्स, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि फैंसी चीजें खरीदने से आपको इज्जत और प्रशंसा नहीं मिलेगी। लोग आमतौर पर चाहते हैं कि उन्हें इज्जत और प्रशंसा दूसरे लोगों के द्वारा मिले, लेकिन सिर्फ मटेरियल वेल्थ के द्वारा रिस्पेक्ट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। असली इज्जत और प्रशंसा आपको ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी से ही मिल सकती है। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इस चैप्टर में ऑथर वेल्थ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि वेल्थ ऑफन हिडन होती है, जो लोगों को अक्सर दिखाई नहीं देती। इस चैप्टर में बताया गया कि लोग अक्सर महंगी कार्स
बंगलों और महंगी चीजों को वेल्थ मानते हैं, लेकिन असली वेल्थ फाइनेंशियल एसेट्स में छुपी होती है, जो अक्सर विजिबल नहीं होती। ऑथर ने बीन रिच और बीन वेल्दी के बीच के अंतर को समझाया है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल दिया गया है रॉजर के बारे में, जिसके पास एक पोर्श की कार हुआ करती थी और वो हर दिन अपनी पोर्श कार को लेकर पूरे सिटी में एक चक्कर लगाता था, जिसे देख के दूसरे लोगों को लगता था कि रॉजर काफी वेल्दी है। परंतु बाद में पता चला कि रॉजर ने कार लोन पर ली थी और लोन को ना चुकाने के कारण उसकी पोर्श को जब्त कर लिया गया था। इस उदाहरण से हमें ये समझाया गया है कि लोगों के पास जो गाड़ियां और दिखावे की चीजें होती है वो उनके असली वेल्थ को नहीं दर्शाता। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ट्रू वेल्थ लाइज इन फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे बिजनेसेस में की गई इन्वेस्टमेंट्स या बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में की गई इन्वेस्टमेंट जो दिखाई नहीं देती, वही ट्रू वेल्थ होती है। ये चैप्टर हमें पैसे सेव करना, इन्वेस्टिंग करना और हमारे पैसों को कम से कम खर्च करने की सलाह देता है, ताकि आप वेल्थ बिल्ड कर सको और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। चैप्टर 10 सेव मनी। इस चैप्टर में पैसे बचाने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया गया है, और जब सेविंग की बात आती है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल और मिसकंसेप्शंस आते हैं, तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ये चैप्टर ये दावा करता है कि वेल्थ बिल्ड करना लोगों की सेविंग्स रेट पर ज्यादा डिपेंड करता है rather than उनकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर। ऑथर इस विषय को समझाने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी के एनालॉजी को डिस्कस करते हैं। 1970 में जब दुनिया को ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, तब लोगों ने ज्यादा ऑयल खोजने के बजाय एनर्जी एफिशिएंट कार्स, फैक्ट्रीज और घर बनाने शुरू किए। इसका परिणाम ये हुआ कि लोग एनर्जी यूज करने में ज्यादा एफिशिएंट बन गए, जिससे सिग्निफिकेंट सेविंग हुई और नए एनर्जी सोर्सेज को खोजने की आवश्यकता कम हुई। इसी प्रकार पर्सनल फाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हमारी वेल्थ को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट तो करते हैं, बट वो अनिश्चित होते हैं, अनसर्टन होते हैं और हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। वही पर्सनल सेविंग्स और फ्रुगैलिटी यानी कम खर्चे करना हमारे कंट्रोल में होता है, जिसका 100% चांस होता है इफेक्टिव बनने के लिए अभी के टाइम में या फ्यूचर में। इस चैप्टर में इस्तेमाल किए गए एक उदाहरण में बचत के इंटेंजिबल बेनिफिट्स की बात की गई है। बचत करने से हमें हमारी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और हमारे टाइम पर कंट्रोल मिलता है, जिससे हमें जल्दी रिटायर होने में, अपना करियर चेंज करने में और नई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में मदद मिलती है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि सेविंग्स और फ्रुगैलिटी संपत्ति बनाने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शक्तिशाली टूल्स होते हैं। हमें यह बात समझने की जरूरत है कि पैसे बचाने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक गोल या हाई इनकम की जरूरत नहीं होती। अपने खर्चों को कम करने और अपने डिजायर्स को कम रखने से हम अपनी सेविंग्स रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे इस बुक के 5 चैप्टर्स, चैप्टर 6 टू चैप्टर 10। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।